बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हमने रखी है लाज बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। अच्छा दोस्तों, कहा जाता है कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल, मौजूदा जो सेटअप चल रहा है, इमरान खान के साथ मुखलिस नहीं है। अक्सर लोगों को कहा जाता है कि जिस तरह बैरिस्टर गोवर साहब हो गए, या इस तरह के और भी अली अमीन गंडापुर साहब को ले लें, या इस तरह के जितने भी और उनके लीडरान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके बारे में अक्सर लोग ये कहते हैं कि वो अपनी पार्टी के साथ या इमरान खान के साथ मुखलिस नहीं है। इस पर हम आज बात करेंगे कि इसमें क्या मामलात हैं जिसकी वजह से उनको कहा जाता है कि वो अपनी पार्टी के साथ मुखलिस नहीं है। अच्छा, एक तो अक्सर ये कहा जाता है कि अंदर से जो डायरेक्शन मिलती है, जो इमरान खान उनको बताता है, जो इमरान खान अंदर से बातें उनके साथ शेयर करता है, वो बाहर आकर वो बातें नहीं करते। वो बाहर आकर एक नई अपनी कहानी फिट करते हैं, लेकिन जो अंदर से इमरान खान उनको हदायत देता है वो उनको बाहर आकर नहीं बताया जाता, हमें यानी कि नहीं बताया जाता। इस पर हमने आज थोड़े से खुल के बात करनी है कि वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो इमरान खान के साथ मुखलिस नहीं है, क्योंकि इमरान खान अंदर से बैठकर कुछ और बता रहा है, वो बाहर जाकर कुछ और कर रहे हैं। हमें कुछ और बताया जा रहा है, अवाम को कुछ और बताया जा रहा है, इमरान खान कुछ और चाहते हैं, जबकि इमरान खान की जो बहनें हैं वो कुछ और चाहती हैं, पार्टी कुछ और चाहती है। अच्छा, पार्टी चाहती है कि कहा जाता है कि हमारे पंजाबी का एक मुहावरा है कि सप भी मर जाए तो लाठी भी बच जाए। अच्छा, सप भी मार जाए, लाठी भी बच जाए। अच्छा, वो कहा किया जाता है कि ये जो मामलात हैं वो भी इसी तरह धकेल कर, इसी मिसाल की तरफ धकेल कर जाते हैं कि इमरान खान के साथ जितने भी लोग हैं वो उनकी कोशिश है कि हमारा ताल्लुक जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ, हमारा ताल्लुक ये जो नून लीग या इनके साथ जितने भी है वो भी खराब ना हो, हमारा ताल्लुक इमरान खान के साथ भी बरकरार रहे। तो इस पर हमने थोड़ा सा बात करना है डिटेल के साथ कि ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं। इससे तो हम ये समझे कि ये मुनाफिकत कर रहे हैं, इमरान खान साहब को धोखा दे रहे हैं। ऐसा इनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये तो आपको नहीं बताना है कि जब इमरान खान आपको एक हकीकत बताता है जाकर बाहर, ये बात आवाम को बताए, वो आप बता नहीं रहे। आप वो बातें बता रहे हैं जो आवाम को आवाम सुनने को तैयार नहीं है। हकीकत तो यह है कि आवाम तो वही बातें सुनती है जो इमरान खान अंदर से आपको बताता है, वो आप आकर बाहर बताते नहीं है। ये पीटीआई की नाकामी और कामयाबी में काफी मामला चल रहे हैं। इस पे पीटीआई के तमाम लीडरान को सोचना चाहिए। अगर आपने इमरान खान की रिहाई को लेकर आप यकजा हैं, आप चाहते हैं, आप कोशिश में हैं कि इमरान खान की रिहाई हो, तो फिर आपको उन्हीं मामलात पर गौर करना होगा जो मामलात अंदर से इमरान खान आपको बताता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपको कोट लखपत जेल में जरूर जाना चाहिए। आप ये पूछेंगे क्यों जाना चाहिए। वहां पर जो एक कैद है शाह महमूद कुरैशी, वहां पर जो कैदी है वो शाह महमूद कुरैशी साहब कैदी है, उनसे आपको मुलाकात करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास एक वसी तजर्बा मौजूद है सियासत में। उनसे आप बातचीत करें, उनसे मुलाकात करें, उनसे खद्दोखाल दें, उनको बताएं, उनसे कुछ बातें सीखें। वो आपको बेहतर गाइड कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई बंदा बेहतर गाइड करे तो वो शाह महमूद कुरैशी है, जिनसे आपने आज तक भी मुलाकात नहीं की। आपको चाहिए कि वो आप शाह महमूद कुरैशी के पास जाए, शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करें और शाह महमूद कुरैशी की ही बताई हुई डायरेक्शन पर काम करें, तभी आप कामयाब हो सकते हैं और तभी आप इमरान खान को रिहाई की तरफ लेकर जा सकते हैं। वरना मुश्किल हो जाता है। जिस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं इस तरह से कामयाबी नहीं मिलती। अच्छा, कोशिश करें मुखलिस होकर चले इमरान खान के साथ। तमाम जितने भी इस वक्त अवाम इमरान खान के साथ मुखलिस है, और बंदा वही कामयाब हो जाए होगा जिसे इमरान खान जिसके ऊपर हाथ रखेगा। वरना कोई भी बंदा ये सोच निकाल दे कि मैं इमरान खान के बगैर कामयाबी हासिल कर लूंगा। दोस्तों, अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।